फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि कैसे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद किए और बिना टेबल याद किए हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। एंड सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी देखी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो फर्दर आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए ट्रिग्नोमेट्री के। अब सबका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का न्यू पैटर्न पे बेस, तो बेसिकली एमसीक्यू पैटर्न पे बेस जो एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं एस्पिरेंट्स आपके लिए। सो आई होप आज की क्लास आपके लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b, राइट। तो सबसे पहले अगर आप एक तरफ ऑप्शंस की तरफ नजर डालें तो बड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। 1/√2 इंटू साइन ए, 1/√2 इंटू कॉस ए, देन tan a एंड cot a। तो अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे की जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए चीजों को। तो बेसिकली हमको इसमें कोई अलग ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक 10th के कंसेप्ट्स फॉलो करते हुए चलना है और कहीं ना कहीं अपने आप इसका आंसर निकलते जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, मेरे को आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट एस्पिरेंट्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी। देन फिर मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ब्रैकेट्स खोलूंगा तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 और ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी, राइट एस्पिरेंट्स। अब देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इजी होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता अगर हम एक बेसिक अप्रोच फॉलो करें अपने बेसिक कंसेप्ट्स मैथमेटिक्स के और ट्रिग्नोमेट्री के, सो वी कैन इजीली सॉल्व। और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम्स में भी मिलने वाले हैं, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा अभी आगे आने वाले टर्म में। तो देखिए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी, और 2 cos स्क्वायर ए विल बिकम, ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी, और हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 2 cos स्क्वायर ए विल बिकम इक्वल टू sec स्क्वायर बी। अब देखिए ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, अभी भी हमारे ये 4 ऑप्शंस नहीं आए आंसर के, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, तो इधर cos स्क्वायर टर्म है, इधर sec स्क्वायर भी है। एक चीज पता है आपको कि अगर sec किसका रेसिप्रोकल होता है एस्पिरेंट्स, बताइए, cos का। तो अगर कहीं ना कहीं sec को cos के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट विल गिव रिजल्ट एज 1 यूनिट रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर बी, और मैं जैसे ही ऐसा करता हूं, दोनों तरफ अगर cos स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी विल बिकम इक्वल टू sec स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर बी। और आप लोगों को पता है कि sec स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी का रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जो है ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगी, राइट। तो अगर मैं इसका पूरा प्रोसीजर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम एज 2 cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई का 2 cos स्क्वायर है, मैं इधर डिवाइड में ला रहा हूं, राइट। अब कहीं ना कहीं cos b की वैल्यू पुट यहां पे हमको करनी थी और यही वैल्यू हमसे पूछी थी एस्पिरेंट्स, अब हम उस वैल्यू के बहुत करीब पहुंच गए हैं।
अब नेक्स्ट प्रोसीजर बस क्या करना है, इसका स्क्वायर इधर हटाऊंगा और जैसे ही इसका स्क्वायर इधर आएगा पूरी वैल्यू का अंडर रूट हो जाएगा एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट एज cos b will become equal to 1 upon 2. 2 will become root 2 and cos square and square will cancel out, it will become cos a. So our result is cos b value will become 1 upon root 2 cos a. B option is the right answer. देखा कितना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे एस्पिरेंट्स। चलिए आंसर हो गया इसका भी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब एस्पिरेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if 5 plus 2 root 6 raised to the power sin theta minus cos theta plus 5 minus 2 root 6 raised to the power sin theta minus cos theta, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं 2 के बराबर दे रखी है स्टूडेंट्स। तो सिंपली पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 45 डिग्री। पूछो कैसे किया, कैसे थीटा की वैल्यू 45 हुई। देखो अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रखता हूं तो हमको पता है साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 5 minus 2 raised to the power 6 1/√2 अगेन माइनस 1/√2। और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाती है तो वो नंबर एज अ होल क्वांटिटी, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो एज अ होल क्वांटिटी वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट एज 1 + 1 विल गिव अस 2। तो देखा एस्पिरेंट्स, बिना पेन उठाए भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सिंपली थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करना था, बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था। आप एक ऑप्शन पकड़ते, वो वैल्यू पुट करके देखते, कोई फायदा नहीं आता। 0 डिग्री से 30 देखते तो रूट के टर्म्स बनते, बहुत ही इंपॉसिबल हो जाता क्वेश्चन सॉल्व करना। 60 डिग्री पुट करते तो अगेन साइन 60 √3/2 cos 60 1/2। कहीं ना कहीं जो ऊपर पावर आती है एक्सपोनेंशियल पावर वो आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है और रूट के टर्म्स में आती है, तो तब भी इंपॉसिबल हो जाता है सॉल्व करना। लेकिन जैसे ही मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ मेरे को दिख रहा है इसकी पावर भी जीरो हो जाएगी और इसकी पावर भी जीरो, क्योंकि 45 डिग्री एक ऐसा डिग्री का एंगल है जिसपे साइन और कॉस इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू जैसे ही जीरो हो गई तो ये भी यूनिट 1 बन गई और ये भी यूनिट 1 बन गई, तो 1 + 1 विल गिव अस रिजल्ट एज 2, और यही आरएचएस था जो हमको प्रूफ करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ cos 81 + थीटा इज इक्वल टू sin x/3 - थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, हमने कुछ रेशियोज कन्वर्जन पढ़े थे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, राइट। बेसिकली sin 90 - थीटा विल बिकम cos थीटा। तो जैसे मैंने बोला sin 90 - थीटा विल बिकम cos थीटा, तो क्या मैं इस cos 81 + थीटा को sin के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं इस cos 81 + थीटा को कैन आई राइट लाइक दिस, sin 90 डिग्री -81 + थीटा, यस बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू sin x/3 - थीटा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों टर्म मेरे साइन और साइन के बन गए, LHS और RHS। तो नाउ आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट। तो साइन एंड साइन विल कैंसिल आउट, साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 90 - 81 और माइनस प्लस विल बिकम -थीटा इज इक्वल टू x/3
माइनस थीटा। नाउ सी व्हाट हैपेंस, अब x की वैल्यू पूछी थी इस क्वेश्चन में, अगेन थीटा एंड थीटा विल कैंसल आउट, ठीक है, थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 81 विल गिव अस रिजल्ट एज 9 इज इक्वल टू x बाय 3 एंड फर्दर वी विल गेट x एज 27, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा एस्पिरेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमको खाली अपने बेसिक कंसेप्ट्स रिकॉल करने हैं, वही आइडेंटिटीज वही फॉर्मूलेज लगते हैं, और कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो यू कैन इजीली सॉल्व एस्पिरेंट्स। सो इसका आंसर आ जाएगा 27। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैंने सिंपली एंगल कन्वर्जन कर दिया, मैंने जो एलएचएस में कॉस था उसको साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वही किया हमने। अब दोनों तरफ मैंने साइन की वैल्यू क्यों बनाई, ताकि वैल्यू इक्वेट कर सकूं, ये कैंसिल आउट हो जाए एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट वैल्यू ऑफ x, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 7 sin square a प्लस 3 cos square a इज इक्वल टू 4, तो हमको वैल्यू निकालनी है tan a की, और ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, √3, 1/√3, 1 और 0। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है साइन है और कॉस है, तो आपकी जो पहली अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट्स वो ये दिमाग में आनी चाहिए कि क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मेरे को दिख रहा है तो उसकी आइडेंटिटी बना सकूं। बिल्कुल है। अगर मैं 7 sin स्क्वायर ए को तोड़ के लिखूं दो पार्ट्स में एस्पिरेंट्स, तो कैन आई राइट दिस एज 3 sin स्क्वायर ए प्लस 4 sin स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 3 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अब मैं 3 sin स्क्वायर ए और 3 cos स्क्वायर ए की पेयरिंग एक साथ कर दूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 3 sin स्क्वायर ए, 3 कॉमन प्लस cos स्क्वायर ए, यानी कि इस बार मैंने 3 कॉमन ले लिया दोनों पार्ट में से, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 4 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, राइट एस्पिरेंट्स। दिस विल गिव एस रिजल्ट 1, ये 1 रिजल्ट दे देगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 3 प्लस 4 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, 4 sin स्क्वायर ए विल बिकम 4 माइनस 3, ये 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1, एंड sin स्क्वायर ए will become 1/4. So ultimately we will get the value of sin a as 1/2. हमको sin a की वैल्यू मिल गई यहां से 1/2, देखा आपने, यानी कि हमने sin a की वैल्यू 1/2 निकाल ली। अब सिंपल भाई, अगर हमको पता है अपना ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फंडा, साइन हमेशा परपेंडिकुलर के साइड होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये 1 हो गया। अगर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो भैया ये साइड तो 1 हो गई, और हाइपोटेनस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, सो हमारा बेस कितना हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा √3, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, tan a की, तो इफ tan a इज लाइक दिस, अगर ये थीटा एंगल a है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एस्पिरेंट्स, राइट, 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो we will get our result as 1/√3. So answer B is the correct option for this question. देखा आपने, आज हमने जितने भी MCQs किए कैसे बड़े इजी वे में और कंसेप्ट को समझते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए और हमको रिजल्ट मिलता गया, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी रहेगी। हम और MCQs की फर्दर क्लासेस आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।